वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। स्वागत है आप सबका साइंस क्लियर क्लासेस पर। हम यूपीएचएससी, यूपीजीडीसी, यूपीजीआईसी और यूपीएचयू के लिए जो सीरीज ला रहे थे उसी सीरीज में ये अगली वीडियो है। और जीएस के बहुत 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। इसी तरह की जितनी वीडियोज है आप हमारे प्लेट से देख सकते हैं। पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट आपको टाइम से मिलते रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में 2024 में नए सदस्य के रूप में प्रवेश किया? हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में 2024 में नए सदस्य के रूप में प्रवेश किया? ए सऊदी अरब, बी अर्जेंटीना, सी ग्रीस, डी स्पेन। तो इसमें ने वो लिया था आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है राइट आंसर। तो भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 किस बिंदु पर स्थापित किया गया है? ए L1 लैग्रांज बिंदु, बी L2 श्रीचंद्र कक्षा, डी पृथ्वी कक्षा। भारत का पहला सौर मिशन ये स्थापित किया गया है L1 लैग्रांज बिंदु। राइट आंसर होगा L1 लैग्रांज बिंदु। ये जो है सही आंसर हो जाएगा इसका लैग्रांज। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? WHO, बी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्टन हंगर लाइफ हिल्स, IMF, FAO। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्टन हंगर हिल्स द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स भुखमरी सूचकांक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? 7वीं, बी 8वीं, सी 9वीं, डी 10वीं। तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? ये आपका जो है 8वीं अनुसूची में उल्लेख है भाषाओं का। 8वीं अनुसूची में और 22 भाषाएं के अंदर लिखी हुई। अगला क्वेश्चन है, क्वाड समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड देशों के समूह में जो है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में से जर्मनी जो है शामिल नहीं है। जर्मनी जो है क्वाड में शामिल। नेक्स्ट वन, भारत में हर घर जल मिशन किस योजना का भाग है? स्वच्छ भारत मिशन, बी जल जीवन मिशन, सी नमामि गंगे, डी अमृत योजना। भारत में हर घर जल मिशन जो है किस योजना का भाग है? ये है जल जीवन मिशन योजना का। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जल जीवन मिशन योजना। 2004 में 24 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप किसने जीता? ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड, डी न्यूजीलैंड। 2024 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप किसने जीता? ये ये जीता था आपका भारत। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा? ए 2021, बी 2022, सी 2023, डी 2024। चंद्रयान 3 मिशन जो था वो 2023 में जो है लॉन्च सफलतापूर्वक हुआ। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? ए 2025, बी 2030, सी 2040, डी 2050। तो सतत विकास लक्ष्य एसडीजी को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? ये रखा गया है आपका 2030। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ए सुंदरबन, बी नीलगिरी, सी मानस, डी कच्छ। तो बायोस्फीयर रिजर्व पूछा है आपसे, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ये है नीलगिरी। डी वाला यहाँ पे सही। भारतीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा की नई संरचना क्या है? ए 10+2, बी 53-34 यानी 5+3, 3+4, बी सी 8+4, डी 6+3+3। राइट आंसर होगा 5-3-3-3+4। इसको 53-34 से याद करिए। भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई? 1962, सी 1969, सी 1975, डी 1984। ये जो स्थापना हुई है ये स्थापना 1969 हुई। स्थापना 1969 को हुई है इसरो। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 मार्च, बी 5 जून, सी 10 जुलाई, डी 14 नवंबर। तो ये मनाया जाता है आपका 22 मार्च। सही आंसर होगा 22 मार्च।
नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, ब्रुसेल्स, बर्लिन, रोम। तो ये बताइए कहाँ पे है? ये है ब्रूसेल्स में। बी वाला ऑप्शन सही है। पंचायती राज का विचार सबसे पहले किस समिति ने दिया? ए बलवंत राय समिति, बी मंडल समिति, सी कोठारी समिति, डी अशोका समिति। तो पंचायती राज समिति का जो वो पहला था बलवंत राय समिति। पहला ये 73वां संशोधन से डाला गया। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ए कंचनजंगा, बी नंदा देवी, सी केटू, डी कामेरू। तो भारत का सबसे जो ऊंचा पर्वत शिखर है वो कंचनजंगा है। ए वाला यहाँ से सही है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन दोस्त किससे संबंधित है? ए आपदा राहत सहायता, बी सैन्य अभियान, सी चुनाव अभियान, डी वैज्ञानिक परियोजना। तो भारत 70 का जो उत्तर है ऑपरेशन दोस्त किससे संबंधित है? ये आपदा राहत सहायता से संबंधित है। ए वाले से आपदा राहत सहायता जो है ए वाला आंसर होगा। मिशन शक्ति किस क्षेत्र से संबंधित है? ए महिला सशक्तिकरण, बी अंतरिक्ष रक्षा, सी कृषि विकास, डी स्वास्थ्य। तो मिशन शक्ति जो है महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ? ए 2016, बी 2017, सी 2018, डी 2019। भारत में जीएसटी लागू हुआ है 2017 में। ऑप्शन डी यहाँ से सही होगा। जालियांवाला बाग स्मारक किस शहर में स्थित है? लुधियाना, बी अमृतसर, सी पटियाला, डी दिल्ली। तो ये स्थापित है अमृतसर में। बी ऑप्शन यहाँ से सही। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? ए 2013, बी 2015, सी 2016, डी 2018। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था 2015। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की मेजबानी किस देश ने की? ए भारत, बी सऊदी अरब, सी कनाडा, डी दक्षिण कोरिया। तो ये मेजबानी की सऊदी अरब ने। 23 प्रश्न है भारतीय योजना आयोग को किस संस्था ने प्रतिस्थापित किया? ए वित्त आयोग, बी नीति आयोग, सी आरबीआई, डी सेबी। तो भारतीय योजना आयोग को किस संस्था ने प्रतिस्थापित किया? इसे किया था नीति आयोग। बी वाला ऑप्शन सही होगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ? ए 1757, बी 1764, सी 1773, डी 1784। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। 1-4-6-4 मानव जीनोम परियोजना किससे संबंधित है? डीएनए अनुक्रमण, अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा, डी जलवायु परिवर्तन। तो मानव जीनोम परियोजना डीएनए अनुक्रमण से संबंधित है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या एचजीपी कहते हैं। ओलंपिक खेल 2024 कहाँ आयोजित हुए? ओलंपिक खेल 2024 आयोजित हुए थे पेरिस में। ए टोक्यो, बी पेरिस, लॉस एंजलिस, बीजिंग में से पेरिस। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस मार्ग पर है? दिल्ली वाराणसी, मुंबई अहमदाबाद, दिल्ली जयपुर, चेन्नई बेंगलुरु। ये दिल्ली वाराणसी, डी मुंबई अहमदाबाद, सी दिल्ली जयपुर, डी चेन्नई बेंगलुरु। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना WHO की जो स्थापना 1948 को हुई। मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे वर्ष मनाया गया? ए 2022, बी 2023, सी 2024, डी 2025। मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया 2023। गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? मानव को अंतरिक्ष में भेजना, मंगल मिशन, सौर मिशन या चंद्रमा मिशन। गगनयान मिशन का उद्देश्य है मानव को अंतरिक्ष में भेजना। मानव को राइट आंसर।